चलिए, लास्ट डे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ये पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम आप लोगों को ये बताए थे कि इसका स्ट्रक्चर भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगा। और एक बात बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों कंजुगेशन में रहता है, रेजोनेंस होता है इस तरह से, है ना। लोन पेयर एंड पाई इन कंजुगेशन, रेजोनेंस अकर। इसी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट अंडरगो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। There are only two type of reaction, one by replacing H and other by replacing OH। तो ये RCOH है ना, इसमें दो तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, एगो EH हटेगा या फिर पूरा का पूरा OH हटेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू ही करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का देखने के लिए हम लोग पहला रिएक्शन कराएंगे इसको मेटल के साथ, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप करा सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा सकते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये तीनों एसिडिक नेचर ही बताता है और वो आपको तुरंत दिख जाएगा कि RCOOH ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है जी, सोडियम से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, RCOONA प्लस माइनस प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। 2Na लगेगा, दो मॉलिक्यूल एसिड लेंगे। ये H हटा, H के हटने से एसिडिक बिहेवियर दिखा, है ना। एसिड्स आर द मॉलिक्यूल विच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली ये RCOH NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तब भी वही बनेगा, RCONA साथ में H2O, है ना। क्या हुआ इसमें, इसका OH इसके H के साथ वाटर बना दिया। तीसरा, कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ OH प्लस NaOH, NaHCO3। तो बाइकार्बोनेट जब कभी रिएक्शन में भाग लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, तो RC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O प्लस CO2, ये आपको एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है। अल्कोहल में भी ऐसे ही रिएक्शन कर रहे थे, H हटा करके Na जोड़ रहे थे। लिखिए जल्दी से।
हो गया? बड़े एसिडिक नेचर दिखाने के लिए एसिड में 3 रिएक्शन कराए मेटल के साथ। तो 5 गो मेटल का नाम बता दिया था तुम लोग, है ना? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कुछ कह दिया होगा। पचासी गो मेटले होता है, बताइए 5 गो नाम पूछता है, बड़ा मजाक टाइप का लगता होगा नहीं? बड़े अब देखिए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, ऑफ एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। अब देखिएगा ये भाई साहब क्या कहते थे कि कोई एसिड होगा तो प्रोटॉन डोनर होगा, यानी पानी में वाटर में प्रोटॉन दे देगा, तो प्रोटॉन दे करके ये बन जाएगा O- और H3O+, है ना? तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, आपको दिखाई दे रहा होगा इस रिएक्शन में। यदि आप फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो ये हाइड्रोजन H+ बन के हटता हुआ नजर आ रहा है ना? ये H+ बन के हटता हुआ नजर आ रहा है H3O पे प्लस, है ना? और ये हो गया इसका कंजुगेट बेस। ये आप इधर से जब देखिएगा तो ये बना रहे हैं, साथ में प्रोटॉन एक्सेप्टर बन रहा है, तो बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। यही ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब कहते है ना, कि कोई एसिड होगा प्रोटॉन देने वाला और बेस होगा तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना? और इस वजह से ये H निकलेगा ही निकलेगा इससे, तो ये बनेगा। देखो इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, जब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बनेगा और रिएक्टेंट कम बनेगा, नहीं समझे? प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब रिएक्टेंट कम है, तो ये कम आयोनाइज होगा, तो ये वीक एसिड है, और वीक एसिड के साथ साथ में, और एक्चुअली में कॉन्सेप्ट था वहां पे कि वीक एसिड का जो बेस होता है ना, कंजुगेट बेस, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एसीटेट आयन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड। ठीक है, अब थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम लगा दें। इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन H3O+ बाई CH3COH, और इधर क्या? H2O, है ना, वाटर। अब चूंकि ये प्रोडक्ट में एसीटेट आयन है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये ज्यादा बनेगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यदि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो इसका कम होगा, तो ज्यादा को कम से डिवाइड करेंगे तो Ka का वैल्यू ज्यादा आएगा, Ka का वैल्यू ज्यादा आएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा होगा, है ना? हाइयर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड। और एक pKa का वैल्यू होता है, वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। K बराबर pKa बराबर माइनस लॉग K, तो एसिड हैविंग हाइयर द वैल्यू ऑफ pK स्ट्रॉन्गर, लोअर द वैल्यू ऑफ pK स्ट्रॉन्गर, है ना? बस यहां से ये कॉन्सेप्ट इधर जाएगा। यदि K या pKa का वैल्यू पता है तो आप एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक कह सकते हैं।
acid having lower value of pK are a stronger acid. है ना, लोअर वैल्यू ऑफ pKr आर अ स्ट्रॉन्गर एसिड. तुम कौन परीक्षा में गया था जी? आने का मन नहीं करता है? बाहर गया था. कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लास में बदमाशी नहीं करने दोगे ना तो बाहर में जाके बैठ जाते हैं पार्क वार्क में. अलग छोड़िए काय के लिए जाए, हल्ले नहीं करने देते. नहीं, सब कुछ अस्मुथ है. ये आयनिक इक्विलिब्रियम से चलते आ रहा है. ये आज से चलते आ रहा है. यही बात अल्कोहल वाले चैप्टर में भी हुआ था. एमाइन वाला चैप्टर में यही बात पीकेबी बन गया था. तो चैप्टर दर चैप्टर चलते ही आ रहा है. और बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है. माइनस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा. एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए. अभी तो खत्म हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट पे चले गए ना. एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. बढ़े. नाउ acidic strength of carboxylic acid directly proportional to minus I effect inversely proportional to plus I effect directly proportional to electron withdrawing group inversely proportional to electron donating group. According to acidic strength,
जरा देखिएगा तो जी 3 गो COH लगा दिए। देखिए तो ठीक लग रहा है आपको? जरा सीक्वेंस देख लीजिएगा। 3 गो फ्लोरीन लगाएं, 3 फ्लोरीन लगा देंगे तो तीनों तरफ से आई इफेक्ट लगेगा कि ना लगेगा? तीनों तरफ से आई इफेक्ट लगेगा। 3 गो क्लोरीन लगाएं, फ्लोरीन से कम क्लोरीन, यहाँ 2 ठो क्लोरीन लगाएं, बाकी सब सेम ही है। माइनस आई इफेक्ट, NO2 का पावर माइनस आई पावर ज्यादा होता है, तो एक गो NO2, यहाँ 2 गो Cl है, एक ठो CN लगाएं। ठीक है, अब एक गो फ्लोरीन लगाएंगे। अब एक गो Cl लगा देते हैं। अब एक गो ब्रोमीन लगा देते हैं। अब एक ठो आयोडीन लगा देते हैं। अब HCOH लिख देते हैं। अब C6H5COH लिख देते हैं, है ना? और तब जाके होगा CH3COH, क्योंकि CH3 ग्लूस प्लस आई ग्रुप है, CH3CH2COH। ये अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। चलिए शुरू करिए, और कुछ नहीं लगाएंगे। इतना एग्जाम्पल से शायद आपका काम हो जाएगा, जितना तरह का परीक्षा दीजिएगा आ जाएगा, इसलिए लगाए। समझने के लिए पढ़ते ना तो कहीं कुछ भारी नहीं लगता है, परीक्षा के लिए पढ़ने लगते हैं आप लोग कि परीक्षा में काम निकल जाए, तक्षण आराम। परीक्षा के लिए ना पढ़ रहे हैं, नहीं। इसको ऐसे सोचते हैं कि अपने ग्रोथ के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये हम ही को काम दे देगा, है ना? कि हमारी दोस्त नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं किए तो कैसे पढ़ते हैं? बम बनाना सिखाते, एसिड फेंकवाना सिखाते। सोडियम से पॉप आउट का साउंड सुनवाते, मैग्नीशियम का फीता जलवाते। वो सब कर लिया था, तो अब नाइट्रोग्लिसरीन चाहिए था, ट्राई नाइट्रोटोलिन चाहिए था, निकोटीन चाहिए। मॉर्फिन, कोडीन। मतलब हम कितना सही काम पे ले जाएं। बाबा अम्बेडकर साहब भी कितना पढ़े लिखे थे, पूरा संविधान लिखे, है ना? कितना, मतलब कि मजबूरी में जिस घर में जन्म लिए थे, कितना खराब परिवेश था, फिर भी उतना अच्छा, उतना पढ़ाई हुआ। उनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, ये सब बात पे अब ध्यान नहीं है। सीधा चाय बेचिए और प्रधानमंत्री बनिए। ऐसे अम्बेडकर साहब को नहीं सोच रहा है कि कितना कितना कानून लिख दिए, बताइए। वो एक बार ड्राफ्टो करना मुश्किल हो जाता है, उतना लिखना तो छोड़ दीजिए।
NO2 का माइनस आई पावर ज़्यादा होता है CN से, और CN NO2 CN एक फ्लोरीन से, ये 3 गो फ्लोरीन था ना, 3 गो क्लोरीन था, इसलिए सबसे ज़्यादा था। हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। अब एक दो ठो एरोमेटिक वाला देख लेंगे। एरोमेटिक यहाँ पे लिखे हैं जी C6H5COH। एरोमेटिक वाला यहाँ ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाता है। है ना, देखिए अब बात ये वाली, ये तो रहना ही रहना है। सबसे पहले ये वाला एक तो और आता है CH2 डबल बॉन्ड CH-COH, ये ज्यादा एसिडिक कि CH3CH2COH ज्यादा एसिडिक। 3 कार्बन, वहां भी तो 3 ही है। हाँ ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें रिजोनेंस होगा, पाई पाई कंजुगेशन। वो तुमको टेस्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड कहाँ है, ये सब पूछ के। ये सबको पता है ना जी, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में हाँ ऐसे नहीं। अब यहाँ पे तो ये अल्काइल ग्रुप ही है ना जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा ये ऐसा वाला, ये वाला COH और CH3COH, इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा। हालांकि रिजोनेंस होता है, उल्टा सवाल पूछता है कि इसमें भाई रिजोनेंस हो जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आता है। फिनाइल ग्रुप माइनस आई लगाएगा, जबकि अल्काइल ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस आई, इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एरोमेटिक एसिड। हाउएवर रिजोनेंस अगर हम ये समझा रहे हैं कि इसमें रिजोनेंस होता है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जानी चाहिए थी, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ उसके कंपेरिजन में ज्यादा है। अब इस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे ऐसे, यहां COH और यहां NO2 लगा दिए। NO2 समझते हैं, याद है आपको NO2 स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहां ऑर्थो पे डाल देते हैं, पैरा पे, मेटा पे, NO2 ही लिखें और बिना NO2 का। कौन ज्यादा एसिडिक है,
अब देखिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला पाई बॉन्ड को ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। देखिए लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब सवाल है सर, ये पैरा पे है ये ऑर्थो पे, तो ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो वाले का कि पैरा वाले का? तो देखिएगा, होना तो ऑर्थो वाले का ही चाहिए था, क्योंकि ये इसके नजदीक डिग्री के एंगल पे और यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। लेकिन इसमें एगो नया बात लग जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इस इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये वाला हाइड्रोजन निकलता कम है उसके कंपेरिजन में। कौन सा मॉलिक्यूलर? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ज्यादा पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला और फिर बेंजोइक एसिड। लिखिए, अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। NO2 is electron withdrawing group। सब एग्जाम्पल है तो नंबर दे दे कि लिख सकते हैं, 1 2 3 पहले भी था, तो कोई कोई नंबर दे दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 लगाए,
है ना। तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो ये ज्यादा एसिडिक है, इसके बाद ये और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये अपने एग्जाम्पल नंबर 5। छठा, पांचवा मतलब, यहां भी ये ज्यादा एसिडिक है, और इसके बाद ये, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे देगा। हालांकि दूधू और COH लगा हुआ है, मन करता है कि उसी को ज्यादा एसिडिक लिख दें। पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आने वाला तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चौथा में तुरंत पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, डोनेटिंग कौन है। पहला पे, तीसरा पे, पांचवा पे दो दो को टिक लगा दीजिएगा। जनवरियों में परीक्षा है आप लोगों का। मेन तो उसी के लिए यहां तक पहुंचे हैं। नहीं जी, मेन कम्मा तो जनवरी में ना हो जाएगा। मेन काम कब है, बोलिए जनवरी में सर। मेन काम जनवरी में है। यही प्रॉब्लम है, बचपन को 11th में पढ़ना क्या था इस समय में पता नहीं रहता है। IIT का परीक्षा होता है। और टॉप करने वाला एक आध 200 बच्चा सब करंट ईयर वाला रहता है। पता नहीं किस मट्टी से बना रहता है सब। बड़े बढ़ा जाए। अब रिएक्शन लिखना है 5-10 को तो तुरंत लिख देते हैं। हिस्ट्रिफिकेशन, हो गया। अब ऐसे लिखिए बीच में केमिकल रिएक्शन RCOH, ऐसा का याद है। और इसमें अब लिखिए PCl3 बन जाएगा RCOCl, PCl5 RCOCl, SOCl2 RCOCl, R-OH स्ट्रिफिकेशन रिवर्सिबल होता है, RCOOR इससे RCOH से ही रिएक्शन करा लेंगे। RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R,
एनहाइड्राइड बना है। कैसे बना है अलग दिखा देंगे। प्लस NH3 RCONH2 एमाइड बन गया। RCONH2 LiLH4 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल बन जाएगा। फाइनली एल्डिहाइड बनते हुए रिएक्शन देख चुके हैं आप। RCOH प्लस NaOH CaO अल्केन बन जाता है। सोडा लाइम है ये NaOH CaO सोडा लाइम लिख दीजिए। यही था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें CO2 निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिडक्शन रिएक्शन है ना। RCH2OH बताए हैं। अल्कोहल से अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा। अरे लिखो आराम से, अब क्या करेंगे, खत्म तो हो गया। हाँ उसी के लिए खत्म किए, क्वेश्चन में बनाएंगे। बोलिए। रिएक्शन पढ़ने तो आता है सबको, आपको है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl3 एंड फॉर्म एसिड क्लोराइड।
कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 एंड फॉर्म RCOCl। कैसे रिएक्शन करता है अल्कोहल में, ये तीनों मॉलिक्यूल को देख चुके हैं। ये वाला रिएक्शन अल्कोहल में स्ट्रिफिकेशन के नाम से देख चुके हैं। ये वाला अभी दिखा लेते हैं। ये रिडक्शन रिएक्शन एल्डिहाइड चैप्टर में देख चुके हैं, ये अमाइन चैप्टर में देख चुके हैं। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जो देखा नहीं जा चुका है। ये अल्केन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देख चुके हैं। मतलब सारा रिएक्शन पहले से सीन है, इसीलिए समेट दिए यहाँ पे, है ना। खाली 1 2 3 4 और भेन भेन लिख करके क्या ही करेंगे, जब पहले नहीं देखे थे तो अभी उन्हें देखिएगा आप। देखिए यही वाला कैसे बना है, यही एगो नया है, इसमें P2O5 लगता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। देखिए बिल्कुल मजेदार है, RCOH, ठीक ना। और एक दूसरा मॉलिक्यूल का RCOH, OH और H मिलकर के बन जाएगा वाटर। देखो उसके बाद वो बन रहा है RC डबल बॉन्ड O, एक वो ऑक्सीजन से ही कार्बन जुड़ जाएगा, एक वो ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ गया, डबल बॉन्ड O R, है ना, एसिड एनहाइड्राइड, है ना। तो एक वो वाटर मॉलिक्यूल इससे निकलेगा, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं, P2O5 को। और कुछ देखने की जरूरत थी कहाँ जी, अमोनिया जोड़ेंगे, NH2 जुड़ जाएगा, H2O निकल जाएगा। बड़े नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन ऐसा ऐसे ही लिखना, ये रिएक्शन उसमें लिखा हुआ है, ये अलग से COH, यहां भी COH प्लस 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, बोलो तो क्या बनेगा। ये यहां पे लिखे, देखो ऐसे COH NH3 RCO NH2, यानी COH ग्रुप CONH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यही ना बोलना है, और H2O निकल जाता है। तो यहां पे ऐसे, और वो भी कैसे हो जाता होगा, इसको भी देखना चाहता है तो हमारे पास तो उपाय है ही है ना, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, NH3 है ना, तो NH2 इधर ले आओ, H इधर ले आओ, बात तोड़ दो, NH2 इधर ले आओ और H इधर ले आओ, इसको तोड़ दो, तो CONH2 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। देखो यही सब करते हैं, और तुम लोग छोड़ भी सकते थे ना, जैसे आप लोग छोड़ चुके हैं, CONH2 बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। अब इसको हीट कर दीजिएगा आप, तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है ऐसा, कभी देखे वो मॉलिक्यूल। हाँ देखो ये देखा है, परीक्षा देने का ये सब फायदा होता है। पैथियोलिमाइड, है ना, गैब्रियल पैथियोलिमाइड में यही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता था, ये पैथियोलामाइड है, और इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पैथियोलिक एसिड। ये दिखाई दे रहा है कैसे कैसे बनाए, पीला वाला व्हाइट वाला दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। एक एग्जाम्पल देख, है ना, लिख देना ऐसे करके, अलग रिएक्शन भी था अमोनिया, उसी में से निकालें, आपके प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलता था,
बहुत बच्चे से ये पढ़ा जा रहा है। OH में पहले NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, वाटर बन जाता है और सोडियम एसीटेट बन जाता है। अब इसमें फिर से NaOH और CaO ले लेते हैं। देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH और CaO ही लेना है, तो हम उसी को बता रहे हैं कैसे हो जाता होगा। तो ONA तो बना दिए थे, अब जब NaOH लेते हैं ये पूरा का पूरा एक साथ हो जाता है। जरा पढ़ के बताओ तो क्या बन गया, पूरा घेर दिए तो बोलो। Na2 और CO3, बच क्या गया, CH3 यहाँ पे, H यहाँ पे, CH4, यानी अल्केन का प्रिपरेशन। सोडियम एसीटेट को लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, इस सोडियम एसीटेट बोला जाता है। NaOH CaO को सोडा लाइम बोलते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो अल्केन बनता है। अरे पढ़ लो कुछ यार, पढ़ लो है ना, नहीं तो अप्रैल में अपने सब चांद सितारा दिख जाएगा, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का हृदय विशाल है, संतोष कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। वही जो हुआ नहीं होने दो, अभी उसी के लिए जागृत कर रहे हैं। क्या है कि आपके साथ हमरो सुनना पड़ता है, क्या सर क्या ही पढ़ाए थे, देखिए इतने नंबर लाया है, हम तो सोचे भी नहीं थे। समस्या ये है कि खाली कोचिंग में जाने से थोड़े ना नंबर बहुत ज्यादा चला जाता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और पढ़ना एक बहुत शुद्ध काम है, मन शुद्ध आत्मा शुद्ध, मन में आत्मा का मिलन, दोनों एक के बात कहे कि नहीं समझना है। आज तो उठेंगे नहीं जब तक अल्डिहाइड कीटोन एसिड खत्म नहीं हो जाएगा। चाहे 9 बजे रात में बैठ के 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, चाहे सुतबे न करें। अब दिल दिमाग को समझाना रहता है कि जीने के लिए सोना जरूरी नहीं है। अब जब नींद आएगा कभी सूत जाएंगे, अभी काम है, अब कर लेते हैं। अब 3 महीना सोते नहीं है, फिर अगला 2 महीना सूत जाएंगे। अभी देखिए फरवरी आएगा ना, तो सोशल मीडिया पे एक तो बीमारी चलेगा, नींद नहीं आना इनोसोमिया कहलाता है। नींद नहीं आना इनोसोमिया कहलाता है। कहीं आप बीमार तो नहीं, उस साजिश रहता है सबका। अरे जनवरी में सुतिए गया, फरवरी में नींद कैसे आए, क्यों नींद, लेकिन उसको इनोसोमिया करार दे देगा। अब बचपन उसके तरफ की बात कर रहा है तो देखते रहेगा, हाँ नींद नहीं आ रहा है, दूध तो ऐसे बच जाता है, सोने भी जाते हैं तो नींद नहीं आता। अब नींद नहीं आने के चक्कर में फिर पढ़ना बंद।
अरे नींद क्यों आए? नींद आएगा तो जगह देखता है नींद, कहीं पे सूत जाता आदमी, 2-3 घंटा कैसे सूत जाना है। वो 2 महीना चलाता है, फरवरी और मार्च। कहीं आप बीमार तो नहीं है, चेक कराइए। वो जानता है कि सबसे ज्यादा 16 साल से 20 साल 25 साल तक आदमी देखता है ही मोबाइल, उसके बाद फुर्सत कहाँ रहता है। तो उसी को नींद नहीं आओ, नींद नहीं आओ। और सही में सब बचपन सब परीक्षा के लिए परेशान रहता, नींद कैसे आए। मेरा सोता भी है तो थोड़ा जागरूक हृदय है उसका, तो जग जाता है, अब परीक्षा है। अब ऐसे में कहता है कहीं आप सोमिया का शिकार तो नहीं हो गए। अब वो डरा रहा है, 3 बजे तक बेचारा बुतरू डर के 11 बजे दिन तक सुतल रहता है। और दिन भर कहेगा मामा नींद कहाँ आता है रात में, नींद ही नहीं आता हमको। हमको 20 साल से ऐसा नींद नहीं आ रहा है। 2 बजे सुतना है और 8-10 बजे यदि काम नहीं रहे तो 12 भी बज जाएगा। काम रहता है तो 8 बजे उठते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए वो सबसे बचना है। रिएक्शन में मन लगाए, नींद नहीं आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करिए, बोला जितना रिएक्शन है सब लिख देंगे। अरे लिख देंगे भाई, देख देख के लिख देंगे, लिख देंगे। आज लिख देंगे, एक बार पहले तो ठान लीजिए ना, पूरा ऑर्गेनिक लिख देंगे। बस वो जो ठाना जाएगा उसी में बात है। एक बार यदि देख के ही लिख देते हैं ना, दूसरा बार अपने आप ही लिखेंगे 50% रिएक्शन। अब देखिए एक और पुराना रिएक्शन निकाल रहे हैं जो आप लोग पढ़े हैं, कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ये आप पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखिए CH3 COONA सोडियम एसीटेट को वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज, इलेक्ट्रिक करंट देकर। इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या बनेगा? तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में 3-4 स्टेप्स हुआ करता था, आप याद करिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। CH3CONA टूट गया, CH3CO माइनस Na+, और वाटर टूट गया, H+ OH- में। अब जरा याद होगा तो एट कैथोड कौन जाएगा? कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ कैटायन ही 2 है, सोडियम भी है हाइड्रोजन भी है। बताइए कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे कौन जाएगा? ये कैसे भूला गए? ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कि कभी जाने ही नहीं थे। एक तो सीरीज बनाए थे, लिकबा सरकाना मगल मंजन, उसके बाद कर कड फेकोनी सन पब ह कु। हाइड्रोजन नीचे और सोडियम ऊपर है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे रहता है वही कैथोड पे जाता है, यानी H+ जाएगा कैथोड पे, यानी H+ जाएगा कैथोड पे। तो H+ 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एट एनोड, एनोड के लिए भी एक सीरीज बनाए थे। आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू। उस आयोडीन के नीचे जितना कार्बन वाला है सब होगा। ये देखो एनायन से CH3CO- और OH- हाइड्रोक्सिल ही है, यही हनी सिंह है।
है ना, ह हाइड्रोक्सिल ही को कहते हैं। और नी नाइट्रेट, हनी सिंग में 3 गो मॉलिक्यूल है, ह हाइड्रोक्सिल, नी नाइट्रेट, सिंग सल्फेट। तो सबसे नीचे ये पड़ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल चला जाएगा CH3CO-, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और CO2 गैस बना देगा, इसीलिए ये भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। और साथ में CH3 बना देगा। बोले सर ये कैसे, ये भी आप समझ सकते हो, CH3COO-, CH3CO O-, है ना। तो ये चूंकि रिजोनेंस में है ये दोनों पार्ट, इसलिए CO2 अलग एक बॉडी बन के टूट जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन इस दोनों का फ्री होता है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का जुड़ जाता है, CH3 बन जाता है। और इधर तो CO2 दिखाई दे रहा है, तो ऐसा हो करके ये अल्केन बन जाता है। अब ये सब रिएक्शन को हम लोग जोड़ देते हैं, जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2H+, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एसीटेट आयन 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2H से 2H कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2 एसीटेट आयन से 2 एसीटेट आयन कट जाएगा, 2CH3CONA प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर इज इक्वल टू अल्केन CH3 प्लस CO2 गैस प्लस H2 प्लस 2 NaOH जोड़ दीजिएगा। ये एनोड पे प्रोड्यूस हुआ, ये कैथोड पे प्रोड्यूस हुआ, और ये सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, है ना। तो ये एट एनोड लिख देना होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करके, ये जेई लेवल का ही बात होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं NaOH को, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। एसिडिक बेसिक, तो ब्रोस्टेन एंड लोरी में बता ही दिए। मतलब आप लोग समझे कि आपका दिमाग दिमाग नहीं, कचरा का पेटी है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 4-5 महीना पहले पढ़े हैं और कुछ भी याद नहीं है। मतलब आज जो पढ़ रहे हैं वो भी 3 महीना बाद याद नहीं रहने वाला है। ये इसलिए कि आप रिवीजन नहीं करते। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बार हुआ है, आप लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसको कहते हैं इंफॉर्मेशनल बार। आप जानते कुछ नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन सब कुछ का है। आपको आता कुछ नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन सब कुछ का है। एक तो होता नॉलेज, दूसरा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो सब है कि 12th में कई चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर सॉल्यूशन है ना, इंफॉर्मेशन है ये। अब नॉलेज मतलब उस पर गहन अध्ययन। गहन अध्ययन कब होता, जब 1,000 क्वेश्चन उस पर बनता, 1-2 गो नहीं, 10 गो नहीं। इस बार ठान लेते कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जाते हैं रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू, हेलो अल्केन का रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू। कहाँ कहाँ है पहले किताब में ढूंढेंगे, जस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके किताब में ढूंढेंगे, पैराग्राफ खोजेंगे कि अच्छा ये वाला यहाँ पे सर कहाँ पे बताएं, कैसे इसको सिंपल किए हम लोग, और क्या किए जो किताबा में लिखे उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते। ऐसे बोलते ऐसे बताते हैं जैसे कि बोलचाल की भाषा हो।
तो ये तो करना पड़ेगा ना सर, नहीं करिएगा कभी कुछ करने के लिए करना पड़ेगा, है ना। आज से 5 साल बाद आपको समझ आएगा कि 11th-12th में मेहनत कर लेते तो अच्छा होता। वही 5 साल बाद जो आपको समझ आएगा वो अभी हम लोग समझाते रहते हैं कि भाई अभी से समझो, अभी समझो, लेकिन जनरली ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। ये हम लोग देख रहे हैं साल दर साल होता वही है कि बचवा जब बीपीएससी करने लगता है, तब बरहमा में साइंस पढ़ना था, अच्छा बेंजीन का फॉर्मूला पूछता है। और सोचिए कि बीपीएससी की परीक्षा में रहे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजीन, और उस समय दिमाग में ऐसे लगता है यही वाला था ना बेंजीन, यही वाला था। ये 4-5 साल में इतना बदल जाता है। इसी वजह से सर लोग को अभी तक मीथेन का फॉर्मूला ही पता है, इसलिए वो कहता है ना कि भाईवा में एगो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो पूछते हैं जनरली मीथेन का फॉर्मूला बताओ, तुम लोग को पता है ना। ये अभी नया सवाल आया, 5 गो मेटल का नाम बताओ, मतलब वो भी भूलते जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में और बहुत कुछ होता है ना। उनको भी तो बनाना पड़ता होगा ना भाई, क्वेश्चन पूछना है 15-20 गो क्वेश्चन बनाना पड़ता होगा, तो सिंपल सिंपल उतना सिंपल तक पहुंच जाते हैं। चलिए अब एक सीबीएसई बोर्ड का बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसको आप 2-3 साल में एक बार रिपीट जरूर हो जाता है, HVZ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन बहुत आसान है, वो आता सिर्फ इसलिए है कि आप एसिड पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे लास्ट वाला रिएक्शन वहां पढ़े कि ना पढ़े, ये जनरली इसी के लिए आता है। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हाँ, और ये पूरा नाम नहीं लिखता है, जनरली HVZ रिएक्शन लिखा रहता है ना। और ये रिएक्शन बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि अंतिम में देने का एक कारण है कि पूरा बात समझिएगा। OH है और इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया है। किससे रिएक्शन करा है? क्लोरीन से। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है बाबू। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ये कोई मैटर नहीं करता। देखो एक्चुअली में बनेगा क्या, CH3 के जगह R लिख देते हैं, कुछ भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। वहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। देखो अत्यंत ही आवश्यक और खाली जानकारी से बन जाता है। नई बात हुआ क्या इसमें कि ये रिएक्टिव साइट था, ये रिएक्टिव साइट सेफ बचा हुआ है, दे नॉट अंडर गो इन रिएक्शन, वहां पे कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। ये अल्फा कार्बन में आप देखे होंगे हेलोल्केन वाले चैप्टर में भी, कार्बन से हाइड्रोजन हटता है और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया क्लोरीन से और Cl आकर करके जुड़ गया अल्फा पे। इसी रिएक्शन को हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं, है ना, HVZ रिएक्शन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड having alpha hydrogen atom when react with chlorine in the presence of
रेड फास्फोरस, it form alpha chlorine substituted carboxylic acid. The reaction is known as HBZ रिएक्शन. इसी रिएक्शन को HBZ रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर. अब एक बात इसमें अलग से समझिएगा आप लोग कि जब अल्कोहल का चैप्टर था तो उसमें फिनॉल पढ़ना था. एरोमेटिक अल्कोहल था ना. अरे जो बोल रहे हैं सुनिए ना जी, तो लिख के ही सुनिएगा, लिखिए. अरे एक दिमाग में तो आप लोग का पहले से कुछ और लन फन चलाते रहते हैं, दो तीन को मिल करके, फिर ये पढ़ने वाली बात, और फिर हम सोचवा भी रहे हैं. तीन चार बात एक के बार जाएगा, कौन रहेगा जिसको आप दिल से चाहेंगे. तो जो आपस में चल रहा है वो हावी रहता है. देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम एकदम कॉमन सी बात बोल रहे हैं कि अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में फिनॉल पढ़ना था ना. क्या लगता था उसमें? एरोमेटिक रिंग लग जाता था, OH. हेलो अल्केन में भी क्लोरीन था, एगो एरोमेटिक रिंग था. एमाइन में भी एगो एरोमेटिक रिंग था, एगो NH2 था. तो यही बतिया अल्डिहाइड कीटोन एसिड में काहे नहीं है कि इसमें भी एगो रिंग रहता, एगो CHO रहता, एगो रिंग रहता, एगो COH रहता. बेंजोइक एसिड करके कोई चैप्टर का नाम है? तो नहीं है. क्यों नहीं है? उसका प्रॉपर कारण है कि ये तीन फंक्शनल ग्रुप जब एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा रहता है, मतलब एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों ग्रुप में -R इफेक्ट लगता है. इलेक्ट्रॉन में ऊपर जाता है. उस समय इलेक्ट्रॉन नीचे रिंग के तरफ आता था. ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती थी. रिंग याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा ऑर्थो और पैरा पे. लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में या एल्डिहाइड वाले में ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे नहीं बढ़ता है. नाउ लेट अस सी. देखिए इतना दिमाग में एप्लीकेशन दिए ना, तब जाकर के ये बात दिमाग में गया कि अरे हाँ ऐसा नहीं कहा, तो इसमें पढ़ने था C डबल बॉन्ड OH या आपका C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला, या आपका इसका प्रॉपर टॉपिक बनाया है चैप्टर. एक आध को रिएक्शन जो जिस तरह से होता है उसी तरह से होने वाला, वही ना देख रहे थे हम लोग. प्रॉपर टॉपिक तो नहीं बना जैसे वो तीनों चैप्टर में बना था. OH कितना ऑथेंटिक बात आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ये तीनों का टॉपिक भी ना बनाया. आखिर तीनों की क्या गलती है? तो सुनो गलती. ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना. बोलो, अरे बोलो ना.
इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, तो ये वाला उठ के यहां चला जाएगा, तो यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। फिर ये वाला उठ के यहां जाएगा, तो यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। फिर ये वाला उठ के यहां आएगा, तो यहां पे क्या चार्ज चल जाएगा। तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कभी बढ़ी, यहां भी उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहां पे प्लस, फिर यहां से यहां चला जाएगा, इस पे प्लस, फिर यहां से यहां चला आएगा, इस पे प्लस। इस केस में भी ये इलेक्ट्रॉन यहां ले लेगा, यहां से यहां चला जाएगा, इस पे प्लस, फिर ये यहां आ जाएगा, इस पे प्लस, फिर ये यहां आ जाएगा, तो इस पे प्लस। आने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें नहीं होता। अब यदि इसमें तीनों पोजीशन में हम देखें तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो बोलते हैं सर इसमें तो मेटा पे ही दिखाई देता है, क्योंकि मेटा पे प्लस चार्ज तो कम से कम नहीं आया है, ऑर्थो और पारा पे तो प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमियां दिखाई देती हैं। तो इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल में जब तुमको दिखाई दे कि कोई इस तरह का रिएक्शन कराने के लिए दे दिया है COH, है ना, साथ में HNO3 concentrated in the presence of H2SO4, तो क्या बन जाएगा, मेटा पोजीशन पे आप जोड़ दीजिएगा NO2 को, ऑर्थो और पैरा पे नहीं। ये तीन केस में, ये तीनों में से कोई भी रिएक्शन में ये दे दे तो आप ऐसा कर दीजिएगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं जोड़िएगा, इसीलिए प्रॉपर पढ़ना ही नहीं है। लेकिन रिएक्शन का क्या है, वो तो कहीं भी आ सकता है, तो वो देखने के लिए आएगा, यही बात की जानकारी आपको है या नहीं है ना। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि CHO ग्रुप, CO ग्रुप, COH ग्रुप आर, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं बाबू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, ये जो इफेक्ट हुआ कौन सा इफेक्ट कहेंगे इसको, माइनस आर, प्लस आर में इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ आता, माइनस आर में इलेक्ट्रॉन रिंग से ऊपर जा रहा है, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। सो दे कांट गो इन electrophilic substitution AC reaction if they react, then substitution occurs at मेटा पोजीशन, है ना। याद रखने के लिए, ऐसे नहीं कि इस केस में भी ऑर्थो और पारा पे जोड़ दीजिए आप इलेक्ट्रोफाइल को, यही याद रखने के लिए आपको कहानी बता रहे थे कि अल्कोहल वाले चैप्टर में फिनॉल का हेडिंग था, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में हेलोएरीन का हेडिंग था, एमाइन चैप्टर में एनिलीन का हेडिंग था, लेकिन इस चैप्टर में बेंजल्डिहाइड का हेडिंग नहीं था, बेंजोइक एसिड का हेडिंग नहीं था, क्योंकि इसमें रिएक्शन ही नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं आता है। और ऐसा बोलते हुए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड हुआ। अब बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है आपको बायोमॉलिक्यूल, है ना, उसमें थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन आता है,
ऐसे तो मॉलिक्यूल तो आप लोग देखे होंगे किताब खोल करके, वो तो बहुत बड़े है। यदि आप एकदम मन नहीं लगाने की सोच लिए हैं तो देख के भी आपको डर लग जाएगा, है ना। बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, ये तो एक एक कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का, वो तो कम से कम 6 कार्बन से स्टार्ट होगा, है ना। तो उसमें और भी जो है ना, मतलब मजाक नहीं करें तो, यदि सीरियसली नहीं लेंगे तो नहीं होगा। बहुत रिंग वूंग बनाना है। हाँ, तो बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो अपना कर लीजिएगा। ऐसे मन नहीं लगाइएगा, तब ऐसे नहीं है, समझने वाला है सब। लेकिन प्रॉब्लम समझ में कब आता है बच्चे को, जब समझना चाहेगा ना, मन ही नहीं लगा रहा सीधा, तब फिर क्या होगा, दो गो बात बगल में सोचते रहता है। वैसे केस में नहीं होगा। पढ़ने का मतलब पढ़ना होता है। आप लोग को लगता है फोर्सली आगे बैठ जाते हैं, अब क्या ही करें। फोर्सली आगे बैठने से नहीं होगा ना, मन लगाना पड़ेगा। मन लगाने के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ये सब करना स्टार्ट करिएगा, मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया। अब एक ठो क्वेश्चन देंगे, जिस क्वेश्चन को देख के आपको लग सकता है कि भूत ऊत देख लिए, कैसे डर जाता है। आप देखिए ना, हम डरा रहे हैं, सोचिए, हम वही जो आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि पढ़िए पढ़िए, कुछ है, सब आसान है। आज अभी हम आपको डरा रहे हैं, और आप लोग डर भी रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो डर ही नहीं रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सवाल होगा सर, दीजिए बना देते हैं। लेकिन आप लोग बना ही नहीं पाइएगा। सरकारी किताब का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है। कोचिंग गया था, बहुत मजा आया नहीं। दोस्त सब गाना लेके आया था, सुना रहा था। आहा, अरे गधा। हाँ हाँ हाँ, ये घर में भी तो ऐसे ही चल रहा है आजकल मोबाइल। जब भी पापा या मम्मी कोई पूछे क्या कर रहे रे, अरे वन शॉट देख रहे हैं अल्डिहाइड चैप्टर का। सुन रहे हैं। लड़ाई भी हो रहा है, देखो देखो सर ही का देख रहे हैं। और वहाँ तो मोबाइल कंपनी वाला भी बहुत तेज है, दो दो स्क्रीन चलाने वाला मोबाइल सब आया है। ये वो का सुनते रहिए, एक ठोका देखते रहिए। स्क्रीन भी नहीं खुलता और चलता भी रहता है। आजकल वही है कि स्क्रीन ऑन रहेगा तब ना, लेकिन वो तो चल रहा है ऊपर स्क्रीन पे। इस बार तो कम गार्जियन आए। पिछली बार तो बहुत सारा ये कंप्लेन आता है ना। एक कंप्लेन ऐसा था कि पता ही नहीं चलता है इस लड़का का कि न इसको एफबी पे अकाउंट है, न इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मतलब न स्नैपचैट है, लेकिन लगल रहता है। आज तक जब भी पकड़ने का कोशिश किया कुछ दिखाई दे भी नहीं करता है। देखता है कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है। बिल्कुल आतंकवादी टाइप है। फार्मूला निकला हाँ परसेंटेज से। अरे कैसे? वो सब तो बाद में, पहले कार्बन परसेंटेज वाला का क्या करना है? कोई कौन मेथड है? ये, ये देखो कौन सा मेथड अपना रहा है। 86 मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, तो 12 25 60। अब 5 कार्बन होगा, तो 5 दूनी 10 10, 1 11। ऐसे बनेगा सवाल। और एक वो ऑक्सीजन तो कम से कम रहबे करेगा, तो 16। हाँ हम भी तो वही कर रहे हैं, देखो ना, जोड़ के पहुंच जाएंगे। देखो ना, ये 10 को होगा। अब आ गया एग्जैक्ट 86, है ना? तो C5 हो गया, H10 हो गया, और ये वो ऑक्सीजन हो गया। अब देख रहा है कि टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, तो कीटोन होगा। एल्डिहाइड तो दे देगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आने, एगो मिथाइल प्रोड्यूस कर देंगे। और तब बगल में C डबल बॉन्ड O होगा। और 2 कार्बन हो गया, तब 3 कार्बन ही तो लिखना है, CH3। यही ना? आंसर सही है। लेकिन हम पूछते हैं कि ऐसे ही आ जाइएगा करके, तो नंबर दे देगा। 86 मॉलिकुलर मास है, तो कम से कम एक वो ऑक्सीजन है, तो 16 को निकाल लिए, तो 70 बचा। तो 5 कार्बन होगा, तो 12 25 60। हाँ ये जुआड़ है। नक्सल बात विचार। नक्सली सोच। ये माओवादी सोच है ना? मतलब तुम भी बनाए हम भी बनाए, बना तो दिए ही। तो अब ऐसे नहीं वैसे, वो सब ऐसे नहीं सोचता है। यहाँ सरकार जो है वो कहती क्या है कि भाई आप पकड़ना तो है लेकिन जिंदे,
मुर्दा नहीं। और वो एक एक ठो आतंकवादी पकड़ाने में 10-20 ठो पुलिस वाला को मार देता है। माओवादी क्या कहता है, पकड़ना है तो जिंदा पकड़ना, चाहे मरल पकड़े, एक के बात है, तो सीधा लग जाता है। इतना ही अंतर है, मेथड्स अभी तक नहीं आया। वैसे करके सीबीएसई बोर्ड में तो ना बनाएंगे, आप ही को संतुष्टि हो रहा है, आंसर लिख देंगे भले। इसके बनाने के लिए आप लोगों को डर इसलिए लगना चाहिए कि ये वेरी इनिशियल परसेंटेज कंपोजिशन करके एक टॉपिक था मोल कंसेप्ट में। ये सवाल जाकर के वहां पर अटक गया। पहला चैप्टर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह से लिखते हैं, परसेंटेज इसके बगल में लिखते हैं कितना, 69.77% हाइड्रोजन, 11.63 ऑक्सीजन। निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, 7 3 10 0 बच गया 1, 7 6 13 1 14 4 बच गया 1, 9 1 10 1 11, 6 1 7 1 8, तो 100 में घटा देंगे तो 0 6, 9 में गया 8, 18.60। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, 16। अब एक वो बात निकालना रहता है जिसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल एटम या एटॉमिक रेशियो। इसमें यही एगो काम है, बाकी तो अभी लिखबे किए हैं, है ना। परसेंटेज बाई मॉलिक्यूलर मास, याद आ रहा है कुछ कुछ, यही सीखते सीखते आप लोग जवान हो गए हैं। 11.63 बाई 1, 18.60 बाई 16। अब यहां भागा देंगे, 12 25 60, तो कितना बचा, 9 7, 12 8 96, 11.63, और ये 16 से डिवाइड होगा, 1.26, 10 16 85, 16 6 96। अब क्या निकालना रहता है, सिंपलेस्ट रेशियो, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं, सबसे छोटका से सबको डिवाइड करते हैं, है ना। ये करीब करीब 5 आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, करीब करीब 4.9 के करीब में जाएगा, ये 10 आएगा और ये 1 आएगा। अब देखिए जाके फॉर्मूला निकला, फॉर्मूला ऑफ द, और ये भी जो फॉर्मूला निकला इसको इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, यहीं पे सॉर्ट आउट करना भी नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल कितना, C5H10O। तो मॉलिकुलर फार्मूला बराबर एक फार्मूला पढ़े थे, N गुना इंपेरिकल फार्मूला, जहां N इज इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला मास बाई इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर फार्मूला मास क्वेश्चन में दिया हुआ 86 बाई 86, दैट इज इक्वल टू 1। इसलिए इस कंपाउंड की मॉलिकुलर फार्मूला होगी 1 गुना C5H10O, दैट इज C5H10O। ये जस्टिफाई हो गया आपका, मॉलिकुलर फार्मूला जस्टिफाई हो गया। अब इसके क्वेश्चंस को आगे पढ़ना होता है। अब लिखा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, तो अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, कीटोन नहीं करता। बट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब कार्बोनाइल कार्बन इसमें है ना, और आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब है कि इसमें मिथाइल कीटोन है, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए। नॉट रिड्यूस टॉलेंट, देखिए कितने स्टेप्स में काम करने, नॉट रिड्यूस, क्या लिखा है, हमारा तो काम है ना भाई, हम तो बताएंगे आपको। नॉट रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट, मतलब शुड बी कीटोन,
देयर शुड बी कीटोन, है ना। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आप लोग को बताए थे कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन तक जब पहुंच गए तब आप इस तरह से इसको प्रोड्यूस कर दीजिएगा पहले, एंड देन आफ्टर 3 कार्बन है जोड़ दीजिएगा, ये जाकर के आंसर होगा, तब आप नंबर के हकदार होंगे। ऐसे आप जुगाड़ तो कर लिए।